नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। पिछले कई चुनावों से हार झेल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। 2 दिन पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ गोई दिखाते हुए पार्टी में सुधार की बात कही। अगले ही दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का वास्तु दोष दूर करने की कवायद सामने आई। इससे लेकर बीजेपी हमलावर है। उसका कहना है कि दोष कार्यालय की बिल्डिंग में नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं में है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए आपके लिए एक रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अब वास्तु के लिहाज से एक बार फिर बदलाव हो रहा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यकाल में लिंक रोड के सामने वाला जो प्रवेश द्वार खोला गया था, उसे एक बार फिर बंद सिंधु भवन की ओर वाले गेट को प्रवेश के लिए खोला गया है, जबकि नाथ के कार्यकाल में इस गेट पर स्थायी तौर पर ताला जड़ दिया गया था। प्रवेश द्वार ही नहीं, कार्यालय के अन्य कक्ष और निर्माण कार्यों में भी बदलाव की तैयारी है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने समूचे कार्यकाल का निरीक्षण किया और जरूरी बदलाव के निर्देश दिए। पार्टी नेता इससे अब कार्यालय का रिनोवेशन बताकर बच रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो पार्टी नेताओं ने यह निर्णय कार्यालय के वास्तु दोष को दूर करने के इरादे से लिया है। इससे पहले भी पीसीसी में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं कि दोष उसके कार्यालय भवन में नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं और उसकी रीति नीति में है। दरअसल 2019 और 2020 के सवा साल की अवधि का छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस अब बीते 2 दशक से सत्ता से बाहर है। हर चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बीते 6 माह में भी बड़ी संख्या में उसके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या प्रदेश कांग्रेस अब टोटकों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है? तो बिल्कुल बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल पर हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में अतुल शर्मा जी, आप पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, कार्यालय भवन में अब बदलाव किया जाएगा कांग्रेस के कार्यालय भवन में? बिल्कुल इरम, हालांकि अपने आत्मसंतोष के लिए जो भी किया जाए कम होता है और बेहतर है कि अगर इस दोष को दूर करने से कांग्रेस का भविष्य अगर बेहतर बनता है और संगठन मजबूत होता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का आरोप बीजेपी लगा रही है तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी को अपने बाकी चीज़ों पे भी चिंतन मंथन करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो कमजोरियां हैं हम वो दूर करेंगे, लेकिन कहने भर से नहीं होगा। इरम, देखिए आप पिछले 3 दशक से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का लगातार ग्राफ में गिरावट आ रही है 1991 के बाद से, और अभी तक कोई बड़ा एक्शन प्लान या कोई ऐसी कार्य योजना नज़र नहीं आई जिससे इस चीज़ को सुधारा जा सके। इन 3 दशक एक बड़ी अवधि होती है, और अगर आप लगातार इस दिशा में लापरवाह बेपरवाह बने हुए हैं तो फिर वास्तु दोष भर से दूर करने भर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वास्तु दोष कार्यालय का अपनी जगह है और कर्म तो करना पड़ेगा। और अगर आप कर्म नहीं करते हैं, केवल सोशल मीडिया तक सीमित हैं या हवाई वाला मामला है, तो फिर तो भगवान मालिक है कांग्रेस का। दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे? क्या भाजपा भी इस वास्तु दोष को मानती है? देखिए, जो भी अगर आप वैज्ञानिकता पूछ रही हैं तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को तर्क हो सकते हैं, पर कांग्रेस में जो दोष है मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी उससे अनभिज्ञ होते हुए फिर दिख रहे हैं। जीतू जी को तो वो सोचना चाहिए था जो कबीर दास जी कह गए हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो
जी, आवाज मिल रही है मुझे आपकी। जी जी। तो बुरा जो देखा भी चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये दोष जी। वास्तु दोष पर दोष मढ़ने से काम नहीं होगा जीतू पटवारी जी। कांग्रेस में अगर दोष है तो नेताओं का दोष है, अगर कांग्रेस में कोई दोष है तो नीति का दोष है, कांग्रेस में अगर कोई दोष है तो निश्चित रूप से उस चीज का है कि अगर आप आत्मचिंतन के दौर से नहीं गुजरना चाहते हो, आप समीक्षा नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ आरोप के ऊपर फिर एक आरोप मढ़ने का काम जैसे कांग्रेस करती रही है हमेशा से, उसी को चरितार्थ करते हुए फिर दिख रहे हैं। अब वो वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, आज जीतू जी को तो यह देखना चाहिए था कि आपके नेतृत्व में आपके गृह क्षेत्र से ही आपका जो कैंडिडेट था उसने नामांकन वापस ले लिया। आपके नेतृत्व में 5 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। ये इन दोषों की चिंता करनी चाहिए जीतू जी को, पर इसके विपरीत वो इनसे हटते हुए उन पे जा रहे हैं। पूरा दोष जो है ना एरम जी, वो कांग्रेस में ही, वो इधर उधर वास्तु दोष के बहाने से उससे टीकरा फोड़ने का काम करने की, जैसे ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोष मर देते हैं, वही जीतू जी चरितार्थ कर रहे हैं। चले अतुल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी ने अपना एक नया कार्यालय अभी शिलान्यास उसका हुआ है, काम चालू है। 110 करोड़ का लागत से बन रहा है। पुराना कार्यालय इनके पास था, उसमें भी सारी चीजें संगठन के कार्य हो रहे थे। 110 करोड़ के नए कार्यालय की इनको जरूरत पड़ी। बहुत धूमधाम से शिलान्यास किया गया, पूजा पाठ वास्तु दोष वगैरह सब। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु दोष वास्तु शास्त्र ये अपनी जगह है और सही है, लेकिन जहां तक बीजेपी का बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए कि दोष पार्टी के नेताओं में है, तो एडीआर की रिपोर्ट का खुलासा करूंगा। मेरी रिपोर्ट नहीं है, पूरे भारत देश में जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस अगर चल रहे हैं तो बीजेपी के विधायक और सांसदों के ऊपर चल रहे हैं। संगीन मामले, मर्डर के, बलात्कार के, किडनैपिंग के, तो इनकी भी पूजा अर्चना कराइए। जांच एजेंसियां तो केवल विपक्ष के लिए है। आपको तो विपक्ष को किसी तरह से खत्म करना है, लोकतंत्र की हत्या करना है। अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। आप जब किसी को साम दाम दंड भेद और जांच एजेंसियों के सहारे से परेशान कर देंगे तो क्या करेगा कोई? या तो आप जेल जाएगा या तो मजबूरी में आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। फिर आप कहेंगे कि देखिए हमारा बढ़ता हुआ कुंबा, हमारा बढ़ता हुआ संगठन। तो ये संगठन बढ़ाने का क्या सही तरीका है? हमेशा मोदी जी, शाह जी बड़े मन से कहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होगा, भाइयों एवं बहनों लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी का आपने खाता सीज कर दिया। विपक्षी पार्टियां, बड़े बड़े नेता जिनको जनता ने चुन के भेजा था, हमारे सीएम, हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी, उनको जेल भेज दिया। झारखंड के सीएम को जेल भेज दिया। तो ये आपके तरीके हैं, ये है आपको लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ाने का तरीका। आप ऐसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस समय तानाशाही और लोकतंत्र जो है, बीजेपी ने उसकी परिभाषा बदल दी है। पहले फिल्मों में देखने को मिलता था क्या एक बहुत बड़ा विलेन आ गया, बहुत बड़ा विलेन आ गया, बहुत परेशान करता था लोगों को। तो ये क्या है कि जब फिल्म का आखिरी सीन आता है, आपकी सारी बात का जवाब मैं दुर्गेश जी से ले लेती हूँ जी। फिल्म का आखिरी सीन आता है तो विलेन ही मरता है। चले, दुर्गेश जी भी सुन रहे हैं आपकी बात का जवाब उन्हीं से लेते हैं। दुर्गेश जी जी, यही दोष है कांग्रेस में। अभी इन्होंने इंदौर के कैंडिडेट के लिए डराने धमकाने की बात की, ये सब चीजें बातें करती हैं। कोई एक तो साक्ष्य लेके आए, कोई एक तो एविडेंस दें, कोई कहीं तो प्रूफ करके बताएं कि कहीं पे किसी को डराया धमकाया। पर ये नहीं, ये सिर्फ आरोप मढ़ेंगे, यही कांग्रेस का दोष है। ये समीक्षा नहीं करेंगे, ये समझेंगे नहीं, क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और उन्हीं के नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी जी के लिए कहा था कि राहुल जी आज 20 साल पहले जो उनके मुद्दे थे ना, आज भी वही मुद्दे 10 के 10। जब आप इन चीजों से हटोगे नहीं, समीक्षा करोगे नहीं, समझोगे नहीं,
तो इसी तरह के आप गुण दोष की बात करोगे और वास्तु पर वो सब ठीकरे फोड़ने के काम करोगे। पहले आप अपने अंतर मन में झांकिए, अंतर मन में देखिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों क्यों कांग्रेस असफल होती जा रही है। 440 से अगर आप 40 पे आ गए ना एरम जी, और उस समय भी आप ये नहीं करोगे तो ये अगर आत्मचिंतन नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में इतिहास की विषय वस्तु बन के कांग्रेस रह जाएगी। फिर दोष आप सिर्फ मरते रहो, दोषों न मरते हुए आप अपने आप में सुधार लाने का काम करो। जीतू पटवारी भी एक असफल नेता के रूप में सामने आए हैं, और ये कहीं अगर इनको लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी, पहले खुद की चिंता करें। आप भाजपा पर ध्यान मत दो। आप अरविंद केजरीवाल की कर रहे हो यहाँ पे बैठ के अभी तारीफें, क्योंकि आपके वो इंडी गठबंधन के साथी हैं। सब देश को ठगने के लिए पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जनता भली भांति समझ रही है, जनता भली भांति देख रही है। आने वाले समय में जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे ना एरम जी, तो इनके सुपड़ा साफ दिखेगा आपको, जैसे 23 में मध्य प्रदेश में दिखा। चलिए रवि जी सुना आपने दोनों को, मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि मूल मुद्दा तो यही है कि क्या वास्तु दोष से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। तो मैंने मतलब पहले भी कहा और दुर्गेश जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए केवल वास्तु दोष भर से कुछ होना जाना नहीं है। जब तक आप पार्टी की कोई ठोस कार्य योजना संगठन को मजबूत करने के लिए ना बनाए, गुटबाजी ना ख़त्म करें और ज़मीन पर उतरकर काम करें, केवल हवाई नेतागिरी या राजनीति से तो कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि आज स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है कि परंपरा रहा है सिस्टम, और ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्षेत्रीय दलों को मौका मिलेगा, तीसरे दल को मौका मिलेगा। तो स्वाभाविक तौर पर उससे एक अगर हम फिलहाल अगर आप विपक्ष की भूमिका में हैं तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में विचार होना चाहिए। हालांकि जीतू पटवारी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, लेकिन एरम जो पुराने अनुभव है, जो पुराने एक तरीके से देखा जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि पार्टी में जब तक आप सभी को साथ लेकर नहीं चलते हैं, आप बताइए इतना बड़ा चुनाव निकल गया, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बाद कहाँ नज़र आए? कहीं नज़र नहीं आए, जबकि सबसे सीनियर मोस्ट नेता है। दिग्विजय सिंह जी जब तक अपना चुनाव रहा वो राजगढ़ तक सीमित रहे, अब उसके बाद फिर वो बाहर चले गए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अजय सिंह का कहीं पता नहीं, अजय सिंह का कोई ना कोई बयान सामने आता है, ना कभी वो पीसीसी में नज़र आते हैं। शनिवार इतवार को पीसीसी में ताला डला रहता है। तो इस तरह की अगर 5 डेज वर्किंग आप चलाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब हम वास्तु को अगर आप दोष देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत हद तक ठीक है। इससे पहले भी देखिए वो कमलनाथ जी के टाइम पर वो उधर का गेट बंद करके इधर का गेट चालू किया गया था, तो क्या हुआ है, आप 109 से 66 पर आ गए। तो वास्तु दोष भर से कुछ नहीं होना। मुझे लगता है कि पूरा अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कहीं बड़ी संख्या में नेता आपके छोड़ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, G23 नाम का ग्रुप तो कब का बना हुआ है, वो लंबे समय से वो कल जीतू पटवारी का भी एक बयान आया था, वहां पे भी उन्होंने इस बात को माना था कि पूरा दोष हम बीजेपी को नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी गलती। वही बात मैं कह रहा हूँ, जब तक आप पूरा अमूलचूल परिवर्तन अपने रीति काम में, अपने रीति नीति में, अपनी कार्य योजना, जब तक कोई ठोस कार्य योजना आप जमीन पर नहीं उतारेंगे। मैंने उदाहरण दिया आपको लोकसभा चुनाव का, 3 दशक का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। कोई 91 के लास्ट 91 में सर्वाधिक 27 सीट आई थी, उसके बाद देख लीजिए लगातार 1 पर आ गए पिछले चुनाव में। अब इस पर जाने कितना 4 जून को कितनी मिलती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप इसी तरीके से बिना कार्य योजना के काम करते रहे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी तरह चलते रहेगा। अब जीतू पटवारी है, उन्होंने अपने वास्तु दोष दूर कर लिया, हो सकता है कोई नया अध्यक्ष है वो अपने हिसाब से वास्तु दोष दूर करने की कोशिश करेगा। तो अच्छा है, अगर वास्तु दोष दूर करने से अगर कांग्रेस मजबूत होती तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। अमित जी, अतुल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है कमलनाथ ने भी वास्तु दोष ढूंढने की कोशिश की थी, जीतू पटवारी भी अब वास्तु दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है, वो दूर करने की कवायद कोई भी नहीं कर रहा है कांग्रेस में। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन
आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ, इसको समझना है और मेरे हिसाब से इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अभी किसी डिबेट में, कहीं किसी न्यूज चैनल में इन पर चर्चाएं नहीं होती हैं। एक तो बीजेपी का विभाग है, अदृश्य विभाग, दिखता नहीं है, उसका नाम है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में पूरे देश प्रदेश के कई बड़े नेता हैं। हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में हैं। तो इन लोगों का काम क्या है, इस विभाग का और इनसे जुड़े लोगों का काम क्या है कि जहां जहां सरकार बीजेपी की नहीं है, उन सरकारों को डराना, धमकाना, खरीद कर ये सारी चीजें करो और वहां पे हमको हमारी सरकार चाहिए। बीजेपी इस अब दुर्गेश जी सुन रहे हैं आप? बीजेपी अब चुनाव मूड में नहीं है। बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि अब अगले बार कभी चुनाव हो। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात रही हो, मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं, दुर्गेश जी बोल रहे मैं जरूर कमेंट लूंगी दुर्गेश जी आपसे भी। आप बस सुनिए वो क्या कह रहे हैं, मैं आपसे जरूर इस चीज का जवाब लूंगी। जी आप बोलिए अतुल जी। मैंने बीच में नहीं बोला जी। अतुल जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बताएं। चाहे मध्य प्रदेश की बात रही हो, चुनी हुई सरकार गिराने का काम, चाहे उत्तराखंड की बात रही हो, कर्नाटक की बात रही हो, तेलंगाना की बात रही हो, महाराष्ट्र कितना बड़ा उदाहरण बना हुआ है, ठीक है, और केरल में भी उन्होंने प्रयास करते ही रहते। तो अभी बीजेपी जिस मूड में चल रही है, अब वो न जनता को कुछ मान रही है और न सुप्रीम कोर्ट को कुछ मान रही है। बात अगर जनता की करे, पहला पॉइंट मैंने जनता बोला, जनता के चुने प्रतिनिधियों को जेल डालने का काम। दूसरा पॉइंट मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की, जो आम आदमी पार्टी की है, वही दिल्ली को चलाएगी, लेकिन काला अध्यादेश लाकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम किया। तो ऐसे कई और हैं, और चीजें भी हैं। तो आप चाहते क्या है? आप संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का काम करते हैं, जनता जनार्दन के आदेश को आप कुछ समझते ही हैं, सीधे जनता का अपमान कर रहे हैं। इस बार का चुनाव मुद्दों पे चुनाव होगा। जब जब चुनाव आता है, आप गौर करिएगा, चाहे पार्षद के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, और चाहे सांसद के चुनाव हो, बीजेपी हमेशा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हेट स्पीच, पोस्टर बार और कई तरीकों से, ये तो दिखने वाली चीजें थी, मैंने बता दिया, एक अदृश्य चीजें भी हैं, जैसे मैंने बताया डैमेज कंट्रोल विभाग इनका। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने और करने के मूड में नहीं है। और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस बार जनता भी कह रही है। आपका जवाब दुर्गेश जी से ले लेती हूँ। अतुल जी अब मैं आपकी बात का जवाब लूंगी दुर्गेश जी से, समय का अभाव है। दुर्गेश जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए रम जी, अब की बार 400 पार हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने जनता के हितों के काम किए हैं। 14 में जब हम चुन के आए थे तो जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, तब जाके जनता ने हमें 19 में भी फिर से चुनने का काम किया। माननीय मोदी जी ने जो जन कल्याण की, सोशल जस्टिस की जो स्कीम थी, जो हमारी योजनाएं थी, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ने अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा किए, इसके आधार पर हम 400 पार बोलते हैं। अब कांग्रेस और उनके गठबंधन में कार्यकर्ता तो है नहीं, सिर्फ नेताओं का गठबंधन है। वो सब तो नेता जमीन पे उतरते नहीं है, मुंह की जमा खर्ची पूरी करते हैं। अब जो ये हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये भी राहुल गांधी की पार्टी के ही नेता दिख रहे हैं। ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम कर रहे हैं। अरे किसी को डराया, धमकाया, आप कुछ तो लेके आओ जनता के बीच में। जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी एरम जी? जब तक आप उसके सबूत नहीं दोगे तब तक जनता नहीं मानती है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, हम उस जनता को भगवान के रूप में पूजने वाले लोग हैं। इसीलिए हम जन कल्याण के, सोशल जस्टिस के काम करते हैं, और जो भी हम काम करते हैं जनता उसको आशीर्वाद दे रही है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, आज अगर हम 21 साल से लगातार सतत हम अगर चुनते, जनता हमको चुनती हुई आ रही है, तो इसका कारण ही ये है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते। जनता हमें लाड़ दे रही है, प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, इसीलिए आशीर्वाद दे रही है कि आप जनता के हितों के काम करते हैं। और इनको आलोचनाएं करने दीजिए कांग्रेस के लोगों को,
इनको इनको आरोप लगाने दीजिए। ये अपने अपने आत्म अवलोकन करें नहीं करें ये इनका विषय है। बाकी अगर दोष ये वास्तु में ढूंढ रहे हैं ना, तो वहां न ढूंढते हुए अपने नेताओं में अगर दोष ढूंढेंगे ना, तो कांग्रेस का भला हो पाएगा। चलिए रवि जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी बस इस पर। बिल्कुल हीराम, देखिए हालांकि बात तो वास्तु दोष दूर करने की हो रही थी, और मुझे लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उनके कार्यालय यानी उनके जो तीसरी मंजिल पे उनके दफ्तर के सामने ही बांस के पौधे गमलों में लगे हुए हैं, और वो बहुत पहले उस समय लगाए गए थे जब सुरेश पचौरी जी जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। अब सुरेश पचौरी जी बीजेपी में है, तो मुझे लगता है कि किसी भी माना जाता है ये कि वास्तु में कि भाई घर के सामने या दफ्तर के बाहर बांस के पौधे नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो गमलों को भी रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वैसे बहुत भारी गमले हैं वो, और बाकी और दोष भी क्या क्या है वो भी दूर हो जाए, ताकि एक ही बार में सारे दोष दूर हो जाए तो बाकी के आने वाले अध्यक्षों को ये तमाम कवायद ना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर वास्तु दोष दूर होने से अगर कांग्रेस का भला हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि दो दलीय राजनीति में विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। चले, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो क्या प्रदेश कांग्रेस अब टोटकों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो कर रही है? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।